Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that select whether the following statements are true or false. तो मुझे बताना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं की कंसेप्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट होगा, सो की कंसेप्ट के लिए अब हम इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जो अमाउंट होता है हीट का, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज amount of heat per unit mass required to raise the temperature by by 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है हीट और टेम्परेचर में, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जो टेम्परेचर अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस में और एनर्जी हमारे पास कैलोरी में होगी। सो सॉल्यूशन पर आते हैं क्वेश्चन के। सो स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, ये हमारे पास आएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जिसकी वैल्यू होगी इक्वल 4.186 जूल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बट हमें इसको किस में चाहिए? केल्विन में। सो सिंपली हमारे पास केल्विन में अगर लिखे जाए तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वैल्यू नियरली होगी वो 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री पर केल्विन हो जाएगी, पर केल्विन होगी सिंपली ओनली के अब हम यहाँ पर लिखेंगे। सो इट विल बी आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।